हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप शर्मा और आपका मेरे चैनल जावा फूड प्रोजेक्ट पर स्वागत है। तो कल हमने लेक्चर नंबर 2 देखा था, जिसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन थ्रेडिंग का क्या है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि थ्रेड कैसे बनाया जाता है। हमने कल इंट्रोडक्शन दिखाया था आपको, तो उसमें मैंने बताया भी था कि कौन से 2 तरीके हैं जिनसे हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बताएंगे क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ग्राफिक्स एंड गेमिंग सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, वीडियो लंबा हो जाए तो आप मिस मत कीजिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाए तो आप ये मान लीजिए कि गेमिंग प्रोग्रामिंग में आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एनिमेशन को मूव नहीं करा सकते विदाउट थ्रेडिंग। और ये जो कंसेप्ट हैं ये मैं अपने रेगुलर प्रैक्टिस पे जो बता रहा हूँ, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि जिनसे आप इम्प्लीमेंट करके आप खुद अपना थ्रेड क्रिएट कर सकें और गेमिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये ग्राफिक सीरीज में मोस्टली जोड़ा है थ्रेडिंग कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल देख ही लिए थे कि थ्रेड्स के दो मेथड हैं जो क्रिएट करने के लिए। पहला है बाय एक्सटेंडिंग दी थ्रेड क्लास और दूसरा था इम्प्लीमेंट्स दी रनेबल इंटरफेस। तो आज हम देखेंगे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड्स करके कि वो कौन सा तरीका होगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं क्या है। तो क्रिएट थ्रेड यूजिंग थ्रेड क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं थ्रेड क्लास को कैसे एक यूज किया जाएगा आपके जो प्रोग्राम है उसमें। तो सम जो आपके मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जो स्टेप फॉलो करता हूं मैं उन्हीं के बेसिस पे बता रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अब अगर आप चाहे यूट्यूब पे कितनी भी वीडियोस देख लीजिएगा, पर उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया हुआ गया होगा। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड यूजिंग दी सम स्टेप्स। तो पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा थ्रेडिंग क्रिएट करने के लिए। ये अगर आपने स्टेप्स ध्यान रख लिए तो आप सक्सेस हो जाओगे एक थ्रेड को क्रिएट करने में। पर हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे रनेबल इंटरफेस का। फिलहाल में आप इस स्टेप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, फर्स्ट एक्सटेंड दी थ्रेड क्लास। जो आप अब प्रोग्राम बनाओगे तो हम क्या करेंगे, उसमें एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिट करेंगे। फिर हमारा सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो रन मेथड होता है, आपको पता ही होगा अगर आप जावा पढ़ के आए हो, कोर जावा, तो उसमें हम थ्रेड बनाते थे तो उसका एक मेथड होता है प्री डिफाइंड, जिसको कि हमें ओवरराइड करना ही पड़ता है अपनी क्लास में। करना ही नहीं मतलब कि उसे ओवरराइड करोगे तब आप उसमें कुछ कोड लिखोगे, जब आप उसे स्टार्ट करते हो तो वो कोड इम्प्लीमेंट्स होता है, रन होता है। तो तीसरा स्टेप रहेगा हमारा कि क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो आप जो अपनी क्लास बनाओगे तो उस क्लास में जो आपने एक्सटेंड्स किया थ्रेड, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये थर्ड स्टेप है। आप इन स्टेप्स को क्लियरली डिफाइन कर लीजिएगा अपने माइंड में, जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा कॉल द स्टार्ट मेथड। जी हाँ, ये आप जानते ही होंगे कि थ्रेड क्लास के पास एक प्री डिफाइंड मेथड है स्टार्ट। तो आपको वो मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम इसका प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आइए मैं एक स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अपनी डेस्कटॉप पर, सिस्टम पर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ एग्जाम्पल डॉट जावा। एग्जाम्पल डॉट जावा। तो आप भी फाइल्स बना लीजिएगा। अब इसे मैं ओपन करता हूँ नोटपैड में। तो अब यहाँ पे आपको कोडिंग करनी पड़ेगी जिससे कि आप थ्रेड बना पाओगे। तो पहले तो हम अपना जावा का जो प्रोटोटाइप है उसे डिफाइन कर लेते हैं, मतलब प्रोटोटाइप बना लेते हैं, जो कि जावा का डिफ़ॉल्ट कोड होता है उसे मैं बना लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स मैंने जो भी प्रोटोटाइप था वो जावा में जो बना लिया है। अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि हम थ्रेड का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आइए मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ कि मेरे पास जो क्लासेज होंगी जिनको कि मैं इनहेरिटेंस कराऊंगा, एक्सटेंस कराऊंगा थ्रेड क्लास से। तो चलिए आइए इम्प्लीमेंट्स करते हैं हम उनको। तो मैं बनाता हूँ पहले एक क्लास। इसी में मैंने बनाई एक क्लास ए, और इसमें मैं एक मेथड जो है
ओवरराइड करूँगा, पहले आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रेड क्लास को। तो आपको पता ही होगा कि ये एक्सटेंड कर रहे हो तो थ्रेड क्लास, तो इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट java.lang पैकेज में होती है, इसलिए इसको थ्रेड क्लास को इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती एक्सटर्नली। तो हम इसका जो मेथड है वो रन, उसको ओवरराइड करते हैं। पब्लिक वॉइड रन, हमने इसका मेथड क्रिएट किया यहाँ पे। तो अब मैं इसमें कुछ चलाने के लिए, मतलब इसको कुछ कोडिंग करने के लिए मैं इसमें कुछ फॉर लूप चला देता हूँ, जस्ट लाइक एज ये एक मैं फॉर लूप लगा देता हूँ। इसमें फॉर लूप लगाया मैंने, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। तो ये लूप आपका 6 टाइम चलेगा। तो ठीक है, तो इसमें मैं प्रिंट करा लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैं इसमें प्रिंट करा लूँगा आई, इसमें कनकैटिनेट कर देता हूँ एक स्ट्रिंग, जिसमें मैं लिख देता हूँ थ्रेड ए क्लास, मतलब थ्रेड ए, मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि ये थ्रेड क्लास ए का चल रहा है। तो इसी का मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ कि जिससे कि आपको पता चले कि थ्रेड होता क्या है, मतलब कुछ डिफरेंस नज़र आए। तो मैंने एक क्लास बना ली, तो मैं इसका नाम ए रहने देता हूँ, इसका नाम चेंज करके मैं इसका बी कर लेता हूँ, बी। और इसको भी मैंने यही सेम कोड रहने देता हूँ, और इसमें मैं इसका नाम कर देता हूँ बी। तो ये हमारा कोड कंप्लीट तैयार है। अब इसको हम कराएंगे रन। पहले इसको कंपाइल कराने का है, फिर रन कराने का है। पर उससे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपने कोड बनाया वो चलेगा, तो ऐसे है नहीं जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करें। तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ए क्लास, मतलब ए क्लास का। तो ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ए इज इक्वल टू न्यू ए, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने क्या किया, अब हमने दूसरी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, बी, बी इज इक्वल टू न्यू बी, सॉरी। अब हमने क्या किया, दोनों को, अब हमें रन मेथड चलाने दोनों क्लासेस के, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का जो स्टार्ट मेथड है वो कॉल कराना पड़ेगा, तभी हम उस कोड को रन करा पाएंगे। तो हमने किया ए डॉट स्टार्ट मेथड कॉल, और हमने किया फिर बी डॉट स्टार्ट मेथड कॉल। तो जी हाँ, ये हमारा कोड अब बन के तैयार है। अब हम इसको कराते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू रन, और देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। तो मैं आपको जैसा कि दिखा रहा हूँ अभी, थोड़ी देर रुकिए अब। तो ये आ गया मेरा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, CMD मैंने खोल रखा है। तो मैं जाऊँगा अपने CD डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर गया, डेस्कटॉप पे मैंने बनाई थी अपनी फाइल। तो जावा को आप कंपाइल करने के लिए आपको कमांड पता ही होगी कि जावा को कंपाइल करने के लिए कमांड होती थी जावा सी, और मेरी फाइल का नाम था एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये मेरी फाइल कंपाइल हो चुकी है, देखिए परफेक्टली कंपाइल हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं आई है। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ, जावा एग्जाम्पल। आपको बेसिकली कमांड पता होंगी, आपने कोर जावा पढ़ी होगी। तो अब मैं इसे रन कराता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि थ्रेड, देखो पहले ए चला, फिर बी चला कुछ देर के लिए, फिर ए चला, फिर बी चला, फिर ए चला, फिर बी चला, फिर बी 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 चलता गया। तो ये क्या हुआ कि थ्रेड अनसिंक्रोनसली चल रही, मतलब असिंक्रोनसली, पैरेलली चल रही है, सीक्वेंस वाइज नहीं चल रही है। तो यही था थ्रेड का काम। देखिए कि जो भी मेरी क्लासेस थी उसमें मैंने स्टार्ट किया। तो ये आपको पता ही होगा कि आपने थ्रेड पढ़ी होगी, तो कि थ्रेड जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली CPU में जो ALU होता है, वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, वो एक एक कैलकुलेट करता है। मतलब एक थ्रेड रुक गई तो दूसरी, ये नहीं है कि दूसरी पे वो वेट करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, वो किसी दूसरी को उठा के ले आएगा। तो ऐसा ही इसने किया। इसमें देखिए ये पहले ए थ्रेड चली हमारी। अगर आप ऐसे ही इसे डिफरेंट टाइप से कंपाइल या रन कराते जाएंगे, तो ये अलग अलग एग्जांपल, मतलब अलग अलग रन करके आपको आंसर देता रहेगा। जैसे कि मैंने दोबारा रन कराया, तो आप देख सकते हैं कि अब डबल बार ए चला, अब डबल बार ए चला, फिर बी चला, फिर बी क्लास चली, फिर ए क्लास चली। तो मेरा बेसिकली यही पर्पस था कि आपको बताना कि कैसे आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हो यूजिंग
थ्रेड क्लास एक्सटेंड। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो हमने ये मेथड आज जान ही लिया कि हमने पहले फर्स्ट स्टेप क्लियर किया, हमने एक्सटेंड करी हमने थ्रेड क्लास, फिर हमने ओवरराइड किया अपना मेथड, फिर उसका ऑब्जेक्ट होना है, फिर हमने उसको स्टार्ट किया। तो आज का हमारा इतना ही है और मैं आपको न्यू लेक्चर में बताऊंगा कि रनेबल जो हमारा दूसरा मेथड था कैसे क्रिएट किया जा सकता थ्रेड, उसको भी मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे मिलते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।